स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी चैनल पर, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकेंगे। आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट भारत का आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत का आकार क्या है, स्थिति क्या है, विश्व में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये अपनी अहमियत किस प्रकार रखता है, अन्य देशों से इसके व्यापार का माध्यम क्या है और इसका क्षेत्रफल क्या है। इन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत अब विश्व में अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यह इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है, उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, अर्थात दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, जो कि अरब सागर में स्थित है। इसे हम मानचित्र की सहायता से भी समझेंगे। एक फैक्ट जो हम जानते हैं, देखते हैं, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा बिंदु कहा जाता है, 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत के आकार के बारे में देखते हैं कि भारत का भूभाग कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। यह हम मानचित्र में देखेंगे। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। इसकी स्थल रेखा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत से तात्पर्य एक नवीन घुमावदार वलित रूप में एक पर्वत है, जिसे हम हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमालय के रूप में देखते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, लेकिन 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की और दक्षिण की तरफ जाने पर यह सकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई के रूप में हम यह देखते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यह 2 घंटे का अंतर क्यों है? क्योंकि इसका कारण है हमारी मानक यम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांशों का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि के रूप में पड़ता है। इसमें हम अब देखते हैं, ये था हमारा क्षेत्रफल, अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार। और अब हम देखेंगे भारत का विश्व के साथ विश्व में क्या स्थान है, किस तरह से यातायात या समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार होता था और किस तरह से अन्य देशों में या विश्व में ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है। भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार के रूप में यह स्थित है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, जो कि भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत इन दोनों देशों को मिलाने के रूप में केंद्रीय स्थिति में है, मध्य में आ जाता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। इनकी सीमाएं अन्य देशों के साथ जुड़ी हुई भी है और ये व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे समुद्री मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। इसी वजह से, इसी कारण से भारत एक अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है और इसी के नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया। एक फैक्ट है जो हम फिर से देखते हैं, 1869 1869 में स्वेज नहर के खुलने से
भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई, जिससे आवागमन में, यातायात में, अन्य रूपों में हमें सुविधा प्राप्त होती है। हम मानचित्र के माध्यम से अब देखते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और इसकी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई देखते हैं, जो कि 3,214 किलोमीटर और 2,933 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में बताया गया था, और लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में बताया गया था। ये सब हमने अभी ऊपर पढ़ा था। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मानचित्र के माध्यम से समझ चुके हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा दर्रों से तथा अन्य इसलिए मार्गों से होता था क्योंकि प्राचीन समय में समुद्री मार्गों का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे भारत से वस्तुओं, विचारों का आदान प्रदान होने लगा। अनेक उपनिषद, रामायणों का प्रभाव, अनेक कहानियों का प्रभाव अन्य देशों पर पड़ने पर लगा। मसाले, मलमल आदि वस्तुएं एक व्याक से व्यापार होने लगा। स्थापत्य कला और वास्तुकला, इन सब को प्रभाव एक दूसरे देशों पर देखा जाने लगा। और भारत की स्थापत्य, इन सब चीज़ों का प्रभाव अन्य देशों पर और अन्य का भारत पर देखा जाने लगा। इसलिए हम जो है अब व्यापार के रूप में या हमारे विश्व के साथ संबंध के रूप में देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र। इसमें हमें कुछ करेक्शन करना है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं थे। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र बना, तब भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों है? कारण है 26 जनवरी 2020 को जो है दमन दीव, दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया। इसी वजह से 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम देखते हैं कि भारत की भूमि से अन्य जो है देशों की सीमाएं किस तरह से लगी हुई है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती है। इसमें हम देख सकते हैं मानचित्र की सहायता से उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा उत्तर पूर्व में नेपाल, चीन, भूटान, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। इसे हम विस्तृत रूप में मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव हम जो मैप में भी देख रहे हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा रास्ता, जो समुद्री रास्ता है, वह पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। इस तरह से हम देखते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और हम इन सबको मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से समझ चुके हैं। इस तरह से आज आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है। इसमें इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप पढ़ेंगे, चैप्टर को अध्ययन करेंगे और उसके बाद खुद जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछना होता है, आप कमेंट बॉक्स में जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी इश्यू हो तो जिसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा।